हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन लोग आगे बढ़ चुके हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की नोमेनक्लेचर पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पिछले वाले लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि मैंने उनके अंदर सारे के सारे बेसिक रूल कवर अप किए हैं। तो और सुनाओ हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग, बताओ कैसे हो। पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। आपको एग्जाम क्लियर ही नहीं, टॉप 100 के अंदर आना है। ठीक है, टॉप 100 के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए देखते हैं, अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज से एल्डिहाइड एंड कीटोन की नोमेनक्लेचर। कैसे करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर, देखिए। इसके लिए सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन पढ़ेंगे अपन लोग, सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइड पढ़ेंगे सबसे पहले। एल्डिहाइड, जिसके लिए मैंने आपको उस वाली सीरीज के अंदर, किस वाली सीरीज के अंदर, उस वाली सीरीज के अंदर देख ली होगी आप सभी लोगों ने, जिसके लिए मैंने सफिक्स और परफिक्स बताए थे ना। सफिक्स एंड परफिक्स बताए थे। इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं अपन लोग एल। एल ध्यान रखना, क्या यूज करते हैं, एल। अब देखिए अपन लोग एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं इसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास सी डबल बॉन्ड एच। देखिए अपने पास एक कार्बन है और एल्डिहाइड का जो समूह होता है अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये वाला समूह होता है एल्डिहाइड का। आप सभी लोग जानते होंगे, मैं इधर भी लिख देता हूं, CHO को बोलते हैं अपन लोग क्या, एल्डिहाइड। कैसे करते हैं इसकी नोमिंग, देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वैसे तो सबसे पहले अपन लोग पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है नहीं, तो उसके बाद क्या लिखते हैं अपन लोग, वर्ड रूट, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, सफिक्स। तो वर्ड रूट है अपने पास, वर्ड रूट है अपने पास सी, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन बनेगी ना मेन चेन, तो जिसे क्या बोलते हैं अपन लोग, मेथेन। मेथेन, ई मत लगा देना, पिछला वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें बताया मैंने कि क्यों हटाते हैं अपन लोग ई। ठीक है, मेथेन 1 एल नाम हो जाएगा ना इसका, मेथेन 1 एल, या फिर जिसे बोलते हैं अपन लोग मेथेनल, यह भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर मैं 1000 बार बता चुका हूं आप सभी लोगों को कि एक के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका नंबर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आगे देखिए आप सभी लोग, और एग्जांपल करते हैं अपन लोग। इसका एक कॉमन नेम और होता है, इसका चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और होता है। चीफ मिनिस्टर का मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग बताई थी ना, कॉमन नेमिंग जिसे बोलते हैं अपन लोग फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं मित्रों, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे अपन लोग लिखते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, दो कार्बन आ गए, अब दो कार्बन को बोलते हैं अपन लोग एथेन, है ना। एथेन 1 के ऊपर ही अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एथेन 1 एल, क्या बोल देंगे, एथेन 1 एल, या फिर इसे बोलते हैं अपन लोग इथेनल, या फिर इसका अपन लोग CM लिखेंगे, तो CM क्या होगा, इसका चीफ मिनिस्टर क्या होगा, इसका चीफ मिनिस्टर होता है प्यारे मित्रों एसीटेल्डिहाइड। क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, देखिए यहां पर ACET को बोलते हैं अपन लोग CH3 C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं क्या, एसिड, एंड C डबल बॉन्ड O H समूह जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं अपन लोग एल्डिहाइड। ये वाला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप सभी लोग, CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? इसे बोलते हैं अपन लोग प्रोपेन। 3 कार्बन है ना वर्ड रूट के अंदर, प्रोपेन 1 एल या फिर प्रोपेनल। प्रोपेनल या फिर कॉमन नेम लिखे तो इसको बोलते हैं अपन लोग प्रोपेनेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? प्रोपेनेल्डिहाइड। आगे देखिए आप सभी लोग और एग्जांपल देखिए। जैसे मैं 4 कार्बन वाला ले लूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसे बोलते हैं अपन लोग ब्यूटेन 1L या फिर ब्यूटेनल। ठीक है जी, ब्यूटेनल। 5 कार्बन वाला ले लीजिए। देखिए ये महज सिर्फ आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक रिवीजन है। बाकी सारी सब कुछ चीजें हो चुकी है, प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए आप सभी लोग। 5 कार्बन हो गए अपने पास मेन चेन के अंदर। देखिए 1 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे इसे? पेंट 1L या फिर पेंटे नल। ये वाला नाम हो गया इसका। 6 कार्बन वाला ले लीजिए आप सभी लोग। 6 कार्बन वाले को भी ऐसे ही कर लेना। उसका नाम हो जाएगा, यदि यहाँ पे 6 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे उसे? हेक्सेन 1L। ठीक है जी। और देखिए एग्जांपल आपके, देखिए आगे देखिए ये वाला है अपने पास। ये इतने सारे एग्जांपल जो आप खुद को सोल्व करने हैं पहले, और उसके बाद वीडियो देखना है, वीडियो पुश कर लेना, तब सोल्व करना है इसे। ठीक है, अब आई थिंक आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। क्या नेमिंग होगी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की? देखिए देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, सेलेक्ट द मेन चेन, देन नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की अपने पास लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। तो क्या नाम होगा इसका? देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक तो 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल एंड 3 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो क्या नाम होगा इसका? 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। अब कितना है? सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया तमाम। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है? वर्ड रूट में यानी मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? अपने पास है 5 कार्बन। तो क्या हो गया? पेंट 1L आया ना? या फिर 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनेल्डिहाइड भी नाम हो सकता है। पेंट 1L भी ठीक है, या फिर पेंटेनेल्डिहाइड भी हो सकता है, यदि कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है जी। अब ये सेकंड वाला कीजिए। सेकंड वाला आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगी अपने पास लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला? 1 2 3। क्या ये होगी? नहीं होगी, क्योंकि आगे और भी कार्बन है। 4 5 6 7। यदि इधर जाते हैं तो अपन को मिलते हैं 7 कार्बन। ठीक है जी। यदि इधर जाते हैं तो अपन लोगों को मिलते हैं 5 6 7 8 कार्बन। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी? ये वाली ही होगी। ध्यान रखना आप सभी लोग, ये वाली ही होगी, ये नहीं होगी 7 कार्बन वाली। ठीक है जी। अब इसका नाम लिखिए आप। नाम क्या होगा? देखिए अपने पास 3 पे ये वाला इथाइल 2 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ भी है अपने पास 2 कार्बन। तो क्या नाम होगा इसका? 3 5, इधर लिखता हूं मैं, 3 5 डाई इथाइल, 3 5 डाई इथाइल। अब इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट बचता है क्या अपने पास? नहीं बचता है। अब लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का काम कंप्लीट होने के बाद किसका नाम? टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में कार्बन है अपने पास ऑक्ट
वन अल, ओक्ट वन अल, या फिर ऑक्टेन वन एल भी ठीक है, या फिर ऑक्टेनेल्डिहाइड भी ठीक है। समझ में आ रहा है ना, किसी भी प्रकार से नाम कर सकते हैं। आगे देखिए, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। अब इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर आए। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, टोटल कार्बन हो गए अपने पास 11। ये होगी अपने पास लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। अब इसका नाम लिखिए। सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले करते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं देखिए, एक तो 5 पे लगा हुआ है एंड 9 पे लगा हुआ है एंड 10 के ऊपर लगा हुआ है। तो 3 मिथाइल ग्रुप है इसके अंदर। तो क्या हो गया, 5 9 10 ट्राई मिथाइल हो गया ना। सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में क्या लगाते हैं अपन लोग, बाई एल। 1000 बार बता चुका हूं, ध्यान रखना, अब मत भूलना। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे देखिए आप सभी लोग, अब क्या बचता है इसमें, अब लिखना है इसका अपनी मेन चेन में कितने कार्बन है। मेन चेन में कितने कार्बन है अपने पास, 11 कार्बन। अनडेक, 11 कार्बन को अनडेक बोलते हैं ना, अनडेक 1 अल। ठीक है, 1 अल, 1 पे ही तो अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल कीजिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले अपन लोग करते हैं क्या, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6। इन वाले क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना, मेन चेन वही होगी जहां पे अपने पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि आप लोग इसे मेन चेन बना दोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका जवाब गलत आएगा। ठीक है, आपके एक ऑप्शन उसमें ये वाला भी होगा, तो ध्यान देख के रूल को पूरा समझ के। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। अब क्या जुड़ा हुआ है देखिए अपने पास, देखिए अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, 3 साइक्लो, कितने कार्बन है, साइक्लो पेंटिल, 3 साइक्लो पेंटिल। देन इसके बाद क्या है, 3 इन, 3 पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, 3 पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है एंड आगे पेंटे, पेंटेन ही लिख देता हूं, या फिर पेंट 1 एल भी ठीक है, पेंट 1 एल। ठीक है जी, ये वाला नाम आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इसका। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा, सिर्फ वहां पे COH था और यहाँ पे क्या है CHO। देखिए एक बार करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसका। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी अपने पास कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5। ये वाली मत ले लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए, या फिर कोशिश इतनी होनी चाहिए कि लंबी से लंबी हो और उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी बॉन्ड लगा हुआ है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे यदि ये वाली चेन लेते तो 4 5 ये वाली भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इसको एक स्पेसिफिक नाम से देना बताया था कई क्वेश्चन के अंदर, आपको याद आ रहा होगा। इसको बोलते हैं अपन लोग एथिलीडीन। क्या बोलते हैं अपन लोग, एथिलीडीन। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। क्या, 3 एथिलीडीन, याद आ रहा है क्या, 3 एथिलीडीन पेंट 1 अल। ठीक है जी, याद आ रहा है ना इसका जवाब। आगे देखिए आप सभी लोग, इसका ये लास्ट वाला है, क्या नाम होगा इसका। देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इसके अंदर, तो
क्या नाम हो जाएगा, एथेन 1,2-डाई-अल, ये वाला नाम हो जाएगा इसका। ठीक है जी। और क्वेश्चन देखते हैं, ये साथ साथ में लिखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारे बेसिक रूल्स इसमें कवर अप कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसे कॉपी के अंदर अपनी कॉपी बनाइए और इनको सोल्व कीजिए। ठीक है। देखिए ये वाले एग्जाम्पल है अपने पास, इनके और जवाब दीजिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। ध्यान रखना इसमें अपने पास मेन चेन कौन सी होगी, मेन चेन होगी जहां पे अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पे जुड़ा होता है वही मेन चेन बनती है, चाहे से चेन छोटी ही क्यों न रह जाए। ठीक है जी। तो कौन सी होगी अपने पास मेन चेन, ये वाली 1 2 3, या फिर ये वाला कार्बन भी ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। अब अपन लोग इसकी करनी है अपन को नेमिंग। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इसकी नेमिंग करनी है, तो इसको भी नंबर दे लेते हैं अपन लोग 1 डेज 2 डेज 3 डेज एंड 4 डेज। तो क्या नाम होगा इसका, नाम क्या होगा, देखिए अपने पास 2 पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे अपन लोग 2 डेज पर क्या है अपने पास, 2 डेज पर है अपने पास 2 ब्रोमो, क्या है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब वैसे ही जैसे अपन लोग मेन चेन लिखते हैं ना, वैसे ही अपन लोग सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आ रहा है वो सब चीजें लिखनी है। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का अपन लोगों ने क्या लिख लिया है, सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया है, यानी ब्रोमीन को लिख लिया है ना, और है अपने पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका कंप्लीट। देन इसके बाद क्या है, साइक्लो वर्ड रूट, इसकी सब्स्टिट्यूएंट की वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट 2 डेज इनाइल, आया ना। क्या इनाइल यहाँ पे सही है, सही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अपन लोग अलग से लिखते हैं एंड उसके लिए देते हैं अपन लोग उसका नाम लिख के एंड लास्ट में क्या देते हैं, YL लिख देते हैं। ठीक है जी। तो 2 डेज प्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल। अब हो गए, इसके अलावा और कुछ बचता है क्या, हाँ इसके अलावा अपने पास एक और मिथिल है 2 डेज मिथाइल, 2 डेज मिथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इसके अंदर। अब क्या है अपने पास, 3 कार्बन है, प्रोप 1 अल, या फिर प्रोपे नल भी हो सकता है, वो भी सही होगा। देखिए इसका नाम बताइए आप सभी लोग, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार इसको। देखिए यदि खुद से ट्राई करोगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आप इनको याद रखने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि एक बार खुद से की हुई चीज एंड एक टीचर के द्वारा बताई हुई चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए आप सभी लोग। क्या इसका नाम 1 साइक्लोहेक्सिल मेथेन 1L होगा क्या इसका नाम 1 साइक्लोहेक्सिल मेथेन 1L होगा क्या, नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपन लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि साइक्लिक रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसका नाम IUPAC अलग से देती है। क्या नाम होगा इसका, देखिए इसका नाम होगा अपने पास मेन चेन ये वाली ही होगी, क्योंकि मेन चेन बनाएंगे अपन लोग किसको, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा अपने को यहाँ पर नाम 1 साइक्लोहेक्सिल हो गया ना, 1 साइक्लोहेक्सिल। अब क्या होगा इसका नाम, 1 साइक्लोहेक्सिल कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे अपन लोग, ध्यान रखना कार्बेल्डिहाइड, या फिर मेथेन 1L मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसके साथ, मेन चेन के साथ, तो उसके लिए अपन लोग नेमिंग अलग से करते हैं, ये मैंने आपको रूल बताया हुआ है पहले भी। ठीक है जी। इसका नाम बताइए आप सभी लोग, क्या इसका नाम 1 साइक्लोप्रोपिल मेथेन 1L होगा क्या,
क्या इसका नाम 1 साइक्लोप्रोपिल मेथेन 1L होगा क्या? नहीं, इसका नाम होगा, देखिए अपन लोग मेन चेन बनाएंगे किसको, जो फंक्शनल ग्रुप अपने पास लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या लगा हुआ है? CHO। तो CHO के लिए अपने पास 1 पे क्या है? 1 पे साइक्लोप्रोपिल है ना, 1 पे साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन लोग? कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है जी, इसका भी नाम हो गया। इसका नाम आप सभी लोग मुझे बता देंगे क्या होगा। इसका नाम भी इसी की तरह होगा, मेन चेन से डायरेक्टली लगा हुआ है CHO, जब लगा हुआ होता है तो अपन लोग बोलते हैं उसे कार्बेल्डिहाइड या फिर उस फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो क्या हो गया अपने पास? 1 साइक्लोब्यूटिल, 1 साइक्लोब्यूटिल कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड क्या हो गया? कार्बेल्डिहाइड हो गया ना इसका नाम। देन इसके बाद क्या है अपने पास? मेन चेन होगी अपने पास ये वाली। तो यहाँ पे डायरेक्टली CHO समूह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अपन लोग बनाएंगे इसे मेन चेन। अब इसके लिए अपन लोग अल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? अपन लोग अल लिख सकते हैं। तो 2 पे क्या है अपने पास? 2 पे है अपने पास 2 साइक्लो पेंटिल, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है ना इसके अंदर, 5 कार्बन, 2 साइक्लोपेंटिल एथेन, या फिर 1L भी बोल सकते हैं, एथेन 1L। ठीक है जी। या फिर इसके लिए 2 साइक्लोप्रोपिल, प्रोपिल नहीं साइक्लोपेंटिल, 5 कार्बन है ना मेन चेन के अंदर, साइक्लोपेंटिल एथेनल भी बोल सकते हैं, या फिर कॉमन नेम के अकॉर्डिंग लिखे तो एथेनएल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। देखिए आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अपन लोग आगे और एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग इसे एक बार लिख लीजिए। देखिए आगे है अपने पास ये वाले और एग्जाम्पल। मैंने ये वाला 3 टाइम्स क्यों लिखा है, क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? यदि आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखा है ये वाला। ठीक है, TFG का रूल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी मेन चेन के अंदर एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो डायरेक्ट उसे मेन चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से नेमिंग बताई थी आप सभी लोगों को। क्या आप सभी लोगों को ये याद आ रहा है? हाँ या ना? क्या आप सभी लोगों को ये याद आ रहा है? देखिए उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बताते हैं इसकी नेमिंग। आप कई बच्चों ने ये सब कुछ कर लिया होगा। ठीक है, मैच कीजिए आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। क्या लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी? क्या लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी? अब करेंगे अपन लोग नंबरिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए ना इसके अंदर। अब क्या बोलते हैं इसे, यदि CHO अपने पास सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए अपन लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताई थी जब अपन लोग सीरीज कर रहे थे। इफ CHO आर substituent then called we what was called formyl। क्या बोलते हैं उसे? formyl। ठीक है जी। अपन लोग करते हैं इसकी नेमिंग। अब करेंगे इसकी नेमिंग। देखिए 3 पे अपने पास CHO सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो क्या है अपने पास 3 formyl, 5 कार्बन अपने पास मेन चेन के अंदर, 5 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग पेंट। अब ये तो अपने पास चेन के अंदर ही है 1,5-डाइअल। ये अपने अकॉर्डिंग तो ये रूल जो लिखा है ये सही है, लेकिन IUPAC इसे नहीं मानता है। IUPAC सीधा क्या कर देता है, बीटो। बीटो का मतलब TFG।
वीटो के बारे में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, इसलिए मुझे वीटो याद आया। क्या कर देता है यूपीएससी? वीटो नहीं, हमारा रूल टीएफजी। ये वाला क्या है अपने पास? गलत। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग तो ठीक है, यदि सीएचओ क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे बोलते हैं अपन लोग फॉर्मिल। ठीक है जी। और एक और नाम है इसका, यदि अपन लोग इन सभी तीनों को, यदि इन तीनों को अपन लोग मेन चेन में काउंट करें तो ये वाला भी गलत है अपने पास। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल बोल सकते हैं क्या इसे? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन लोगों को मेन चेन के अंदर जब काउंट करते हैं ना, इसे मेन चेन के अंदर काउंट करते हैं तब बोलते हैं अल, है ना। मेन चेन के अंदर जब काउंट करते हैं तब बोलते हैं अल। अब इसका देखिए आप सभी लोग, ये वाला देखिए, ये होगा आईयूपीएसी अकॉर्डिंग सही, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं अपन लोग। क्या कहता है आईयूपीएसी? जब किसी चेन के अंदर एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसकी नेमिंग के लिए एक अलग से रूल है, उसे मेन चेन के अंदर काउंट नहीं करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। क्या अगर नहीं करते हैं? मेन चेन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं बताइए साहब आईयूपीएसी? आईयूपीएसी कहती है आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर दीजिए और सब्स्टिट्यूएंट को जो फंक्शनल ग्रुप है उसको बाहर कर दीजिए। ठीक है साहब, कर दिया। तो उसके लिए 1 2 3 3 कार्बन हो गए अपने पास, 3 कार्बन हो गए ना। अब क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो बचता है नहीं अपने पास। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, क्या कहता है कि सीधा नाम लिख दो उसका, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। तो क्या क्या ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो ये सही है, ये किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं इसे काट देता हूं। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन आईयूपीएसी इसे नहीं मानता है। ध्यान रखना आप सभी लोग, आईयूपीएसी इसे ही सही मानता है। ठीक है जी, आगे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इन वाले क्वेश्चंस के अंदर। आईयूपीएसी इस प्रकार की नेमिंग ही मानेगा, गलती मत करना। ठीक है जी। अब देखिए अपन लोग इसकी करते हैं नेमिंग। कैसे करते हैं अपन लोग? यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए मेन चेन के अंदर इसे अपन लोग काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगी? 1 2 3। तो क्या हो गया अपने पास? प्रोपेन 1 3 डाई अल। क्या हो गया? प्रोपेन 1 3 डाई अल, ये वाला ठीक है। अब इसकी नेमिंग बताइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ गए। ध्यान रखना टीएफजी हमेशा किसके अंदर होती है? टीएफजी कार्बन युक्त समूह के अंदर ही होती है, कहीं और जगह टीएफजी मत कर देना। ठीक है, देखिए अपन लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन की ये वाली चेन हो गई अपने पास। तो क्या है अपने पास? 4 कार्बन की चेन को बोलते हैं अपन लोग ब्यूटेन। अब क्या है? चारों 1 2 3 4 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड, ये वाला अपना सही होगा। ठीक है जी, ध्यान रखोगे ना इस चीज का? ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग और एग्जाम्पल। अब आगे ये वाले एग्जाम्पल और है, आप सभी लोग, उसके बाद अपना एल्डिहाइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अपन लोग इसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन लोग लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला लेंगे, है ना। देखिए आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक या एक से अधिक ये दिख रहे होंगे, क्या? सीएचओ समूह, ये वाला रहा, ये रहा, ये रहा। लेकिन इसकी नेमिंग कंफ्यूज मत होना, लेकिन इसकी नेमिंग आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये वाली होगी। देखिए अपन लोग इसे चेन से बाहर नहीं निकालेंगे, इस वाले को। ठीक है जी,
मैंने जो बताया था ना आपको फॉर्मिल अपन लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है। क्या यहाँ पे यूज करना होता है? कैसे? अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी। हाँ, कहीं ये वाला कार्बन है वही इस वाले कार्बन को ही मत लेना, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कंटिन्यूअस होना चाहिए वो सारे प्रोग्राम आपको दिमाग के अंदर। कई बार एक शॉर्ट नोट्स बना लो और शॉर्ट नोट्स को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद 2-3 बार आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार वीडियो के ऊपर मत आना, ठीक है जी, मत आना, क्योंकि आपका इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। देखिए इसकी नेमिंग करते हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? सबसे पहले देखिए अपने पास सब्स्टिट्यूएंट है, अपने पास एक तो क्लोरीन एंड एक CH2CHO। तो कितने नंबर पे है अपने पास? 4 नंबर पे है क्लोरो, तो 4 क्लोरो। अब ये देखिए अपन लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यदि CHO बनता है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बोलते हैं उसे? फॉर्मिल। 4 क्लोरो 3 फॉर्मिल मिथाइल। क्या? 3 फॉर्मिल मिथाइल, ये वाली चीज हो जाएगी ना। और आगे है अपने पास ये वाले सब्स्टिट्यूएंट हो गए कंप्लीट। एंड कंप्लीट होने के बाद अपन लोग क्या लिखते हैं? अपन लोग लिखते हैं वर्ड रूट चेन। वर्ड रूट चेन में कितने कार्बन है अपने पास? 7 कार्बन। 7 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग हेप्ट। एंड देन उसके बाद ये वाले जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे बोलेंगे अपन लोग कितने कार्बन पे हैं? 1 पे और 7 पे। 1,7 डाई अल। इस प्रकार से होगी इसकी नेमिंग। कहीं कार्बेल्डिहाइड मत लगा देना इन दोनों को मूव करके, ठीक है जी। दोनों के अंदर आपको अंतर समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ या ना? यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट मुझे जरूर कीजिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाए होंगे, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है जी। मैं आपको ये वाला बता देता हूं, देन इसके दोनों के जवाब आपको मुझे देने हैं, तो फिर मुझे आपको देने हैं, यदि नहीं आएगा तो, ठीक है जी। क्या नाम होगा इसका? देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग इसकी कर लेते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं? नजदीकी जहां पे आए सब्स्टिट्यूएंट अपना, यदि इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 3 पे आएगा और ये 4 पे। यदि इधर साइड से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 2 पे ही आ रहा है, ठीक है। लोएस्ट सम रूल आप सभी लोगों को पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं अपन लोग नंबरिंग। तो कैसे करेंगे इसका नाम? देखिए बताइए, यही वाला नाम होगा जैसे यहाँ पे बताया था। तो क्या है? 2 पे है अपने पास 2 फॉर्मिल मिथाइल, 2 फॉर्मिल मिथाइल। अब क्या है अपने पास? यदि CHO अपने पास मेन चेन से डायरेक्टली लगा हुआ होता है तो उसे मेन चेन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। उसके लिए अपन लोग क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो क्या होगा इसका नाम? देखिए सबसे पहले अपन लोग मेन चेन का लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है जी, 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। आई थिंक आप सभी लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। इन दोनों के जवाब आप लोग मुझे दोगे, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखना, ठीक है जी। आगे देखते हैं अपन लोग कीटोन की नोमेनक्लेचर। कीटोन की नोमेनक्लेचर अपन लोग किस प्रकार से करते हैं? देखिए अब अपन लोग करते हैं कीटोन का नोमेनक्लेचर। इसके लिए अपन लोग सबसे पहले तो इसका ये वाला फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड के अंदर CHO होता है एंड इसके अंदर होता है अपने पास C डबल बॉन्ड O। इसके लिए अपन लोग सफिक्स जो यूज करते हैं ना, सफिक्स जो यूज करते हैं अपन लोग, ये होता है ओन, ठीक है नी, कीटोन का ओन, ठीक।
अब देखिए अपन लोग कीटोन की नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। कीटोन की नोमेनक्लेचर को अपन लोग थोड़ा डीपली जानते हैं कि कैसे करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके लिए अपन लोग सफिक्स यूज करते हैं ओन। क्या आप लोगों को ये पता है? तो देखिए पता है तो आगे देखिए आप सभी लोग एग्जांपल इसके देखिए अपने पास, जैसे ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अपने पास एल्के नॉन, है ना। सफिक्स इसके लिए अपन लोग ओन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है जी। आगे देखिए आप सभी लोग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ये वाला है अपने पास, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एल्केन है। एल्केन में अपने पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 2 पे ये वाला C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 ओन, ठीक है, प्रोपेन 2 ओन। देखिए और एग्जांपल देखिए, 4 कार्बन वाला ले लेते हैं अपन लोग, तो 4 कार्बन वाले में जैसे अपने पास ये वाला है, तो क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन 2 ओन बोल सकता हूं क्या मैं इसे? ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि 1 2 3 एंड उसके बाद 4 है ना। देखिए 5 कार्बन वाला ले लीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया? पेंटेन 3 पे नहीं 2 ओन। ये वाली चीज आप लोगों के लिए सही है ना। देखिए आप सभी लोग और एग्जांपल देखिए। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे करके बताता हूं आपको एक लंबी से लंबी श्रृंखला, CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 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 देन उसके बाद है अपने पास CH3, तो क्या नाम होगा इसका? देखिए सबसे पहले अपन लोग नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले अपन लोग नेमिंग करने के लिए अपने पास फर्स्ट रूल होता है कि अपने को मेन चेन सेलेक्ट करना। मेन चेन अपने पास यही है तो यही वाली होगी। अब नंबरिंग, सेकंड बात आती है नंबरिंग की, कि नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे अपना नजदीकी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ओर से या फिर इस ओर से, इस ओर से ही होगी नंबरिंग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थर्ड जो चीज आती है सब्स्टिट्यूएंट देखने की। सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है नहीं, है ना, नहीं है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नोन नोनेन। नोनेन ई मत लगाना लास्ट में, ध्यान रखना ई मत लगाना। नोनेन 3 ओन। क्या ये सही होगा क्या? क्या ये सही होगा क्या? ठीक है जी, ये भी सही है। आगे देखिए आप और मल्टीपल एग्जांपल करते हैं अपन लोग। आप लोग एक बार लिख लीजिए इसे। चलो आ जाइए, इनकी नेमिंग आप सभी लोगों को करनी है कि क्या नेमिंग होगी। देखिए आई थिंक आप सभी लोगों ने वीडियो पोस्ट करके कर ली होगी। देखिए अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेप्ट। सबसे पहले हेड से पहले अपने पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन लोग। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं 4 मिथाइल हेप्ट 3 ओन, ठीक है, ये वाला नाम हो गया। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, तो लिखिए इसका नाम। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? जहां से अपने पास फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। नजदीक यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये कहीं पे इधर चले जाओ, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। 9 कार्बन की मेन चेन बनेगी ये अपनी वाली, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या है? देखिए 7 पे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 7 डैश मिथाइल, 7 डैश मिथाइल। अब क्या है अपने पास?
5 इन 5 पे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, 5 इन टोटल है नॉन 3 ऑन। ये वाला नाम इसका एक्यूरेट होगा, आप सभी लोग देख लेना, ठीक है। अब ये है अपने पास ये वाला समूह, इसे बोलते हैं अपन लोग साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है। साइक्लो क्यों बोला है? साइक्लो क्योंकि एक रिंग है और 6 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए बोल दिया अपन लोगों ने हेक्स। और कीटोन समूह इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो क्या बोल दिया? ओन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है जी। अब इसकी नंबरिंग या फिर नेमिंग आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आप सभी लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई थिंक आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखते हैं इसकी नेमिंग कौन सबसे पहले बताएगा। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं, नजदीकी फंक्शन ग्रुप। नजदीकी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग अपन लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही है अपना मेन फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4। अब नाम किस प्रकार से लिखते हैं? नाम लिखते हैं अपन लोग किस प्रकार से, जहां पे अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले अपने पास बी आर आता है तो क्या 4 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को खुद को देना है। देन ये वाला आप लोगों को करना है और ये वाला आप लोगों को करना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 1 2 एंड 3। अब है देखिए आईपीएससी तो ऐसे ही होती है इसकी, लेकिन ज्यादातर जो आपके एग्जाम्स के अंदर आती है वो आती है कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन। ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, एक बार इसे लिख लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। देखिए कॉमन नेमिंग में अपने इसमें कुछ अलग से रूल नहीं है, वही है जो अपन लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो इसका नाम होगा कॉमन नेमिंग के लिए एल्किल कीटोन। क्या नाम होगा? एल्किल कीटोन। ठीक है, इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम ही लिखना होता है। ठीक है, और देखिए इसका नाम क्या होगा? मिथाइल कीटोन। क्या नाम होगा? मिथाइल कीटोन। अब ये वाला नाम के लिए अपन लोग इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ध्यान रखना, सेपरेट करके ही नेमिंग करनी है। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ समूह को अपन लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पे जितने भी फंक्शन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है जो इसके साथ लगे हुए हैं या फिर मेन चेन वाले जो भी लगे हुए हैं उनको ले लेते हैं। तो क्या नाम होगा? ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल वर्ड्स के अकॉर्डिंग नाम देना है। तो क्या होगा? मिथाइल कीटोन। ठीक है जी, मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका नाम बताइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे इसे कर लो सेपरेट। देन ये क्या है और ये क्या है? देखिए सबसे पहले अपन लोग ये है इथाइल और इसे बोलते हैं अपन लोग, कई बार बताया मैंने, आइसो ग्रुप। तो क्या हो गया इसका नाम? इथाइल आइसो प्रोपिल कीटोन। इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। क्या नाम हो गया? इथाइल आइसोप्रोपिल कीटोन। और इसका नाम बताइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे है अपने पास 4 कार्बन और यहाँ पे है अपने पास 3 कार्बन। 4 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग ब्यूटिल एंड 3 कार्बन को बोलते हैं अपन लोग प्रोपिल। तो ब्यूटिल का बी सबसे पहले आता है तो ब्यूटिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है जी,
क्या आप लोगों को कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए आप सभी लोग इसकी नेमिंग करनी है आप सभी लोगों को। देखिए क्या होगी इसकी नेमिंग, कैसे करते हैं अपन लोग। देखिए ये वाला ग्रुप मैंने आप सभी लोगों को बताया था, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन लोग, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं अपन लोग नियो। समझ में आया है? और इसे बोलते हैं अपन लोग सेकेंडरी। ये वाला समझ में आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है कुछ कुछ पिछला वाला लेक्चर? क्या नाम होगा इसका, अब बताइए आप सभी लोग। देखिए इसका नाम होगा, ध्यान रखना, इनके अकॉर्डिंग आप सभी लोग इसका नाम मत लिख देना। जो फंक्शन ग्रुप, जो चेन के अंदर जितने भी कार्बन है, कार्बन के एडिशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है। कहीं सेकेंडरी का एस पहले आ रहा है तो ये मत लिख देना, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, नाम होगा इसका सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल। ब्यूटिल का बी पहले आ रहा है एंड नियो का पेंटिल में पी बाद में आता है, इस वजह से अपन लोग ब्यूटिल को पहले लिखेंगे। तो क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब नियो पेंटिल है ना, नियो पेंटिल हो गया ना, नियो पेंटिल कीटोन। क्या ये सब कुछ आप सभी लोगों के समझ में आ रहा है? सेकेंडरी ब्यूटिल नियो पेंटिल कीटोन। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, इस वाले नाम के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी है, ध्यान रखना, कहीं इसके चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। आगे उसकी नेमिंग कीजिए आप सभी लोग, क्या होगी उसकी नेमिंग। हाँ, क्या होगी इसकी नेमिंग? आप सभी लोगों को ये वाला नाम स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसका नाम बताएंगे आप सभी लोग। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन लोग, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन लोग। देखिए ये कुछ सेकेंडरी वाला दिख रहा है, सेकेंडरी वाला दिख रहा है, और ये कुछ आइसो वाला दिख रहा है ना। तो कैसे होगी इसकी नेमिंग, आप सभी लोग एक बार लिखिए। देखिए इसकी नेमिंग होगी आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन। क्या होगी, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं ताकि स्लाइड में आपको दिख जाए। आइसोब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन, ये वाला हो गया, ठीक है। जब सेम आ जाए, बीबी सेम आ जाए, तब इसको प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल बचे हुए हैं, उसके बाद अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख लीजिए इसे। अब इसकी नेमिंग और बताइए आप सभी लोग, उसके बाद अपना ये वाला एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लोग लास्ट में करेंगे बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। देखिए आप सभी लोग, इसके लिए अपन लोग नेमिंग क्या होगी, इसके लिए नेमिंग होगी प्रोपिल 1 2 3, 3 कार्बन है इसके अंदर, प्रोपिल साइक्लो पेंटिल कीटोन, है ना, ये वाली नाम हो गया इसका, ठीक है। अब इसकी नेमिंग और कीजिए आप सभी लोग। इसकी नेमिंग होगी अपने पास मिथाइल साइक्लो प्रोपिल कीटोन, ठीक है। ये वाली कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन भी कंप्लीट हुआ आपका। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट कीजिए आप सभी लोग, सारे के सारे आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते रहिए, अपना नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आएगा, देखते हैं क्या आएगा। थैंक यू।